प्यारे बच्चों, आप सभी अगर यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं तो आयोग ने आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी रिलीज की है। क्या जानकारी है, आइए वीडियो में देखते हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हो तो मेरे भाई यह वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आयोग के द्वारा आप सबके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। और याद रखिएगा, ये वही अपडेट है जिसकी वजह से हर साल हजारों बच्चे परेशान रहते हैं। अगर यह जानकारी आप पूरी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी जो आपकी गलती हो गई है उसका सुधार कैसे कर सकते हैं। हाँ मेरे भाई, यहां पे साफ साफ देखो लिखा है क्या, आपका वर्ष 2026 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के विवरणों की त्रुटियों के विवरण के संबंध में। और याद रखिएगा, ऐसा पहली बार हो रहा है कि एग्जाम से पहले आयोग आपको जो आपकी गलतियां हैं, त्रुटि हुई हैं, उसमें सुधार करने का मौका दे रहा है। हाँ, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि जो उन्होंने फॉर्म भरा है उसमें उनकी गलतियां हैं। हाँ, मैं आपको एक एक गलती बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, अगर आपने आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो अब आपको दो चीज काम करना है। पहला, आप अपना आधार कार्ड एक साइड हाथ में ले लीजिए। दूसरा, आप अपने स्कूल जाइए, अपने प्रिंसिपल से बात करिए और आपकी जो भी डिटेल आपने फॉर्म में फिल की है उसको जाके आप एक एक चीज मैच करवाइए। क्योंकि आप सभी को पता है, 10th और 12th या ग्रेजुएशन आप इसके बाद करोगे, उसके बाद जब आप सरकारी नौकरी का आप फॉर्म भरते हो, आपका सिलेक्शन होता है, उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके नाम की स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके मम्मी का नाम, पापा का नाम, इन सब की स्पेलिंग चेक होती है। और अगर उसमें कोई त्रुटि रहती है तो याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट डीवी से बाहर कर दिया जाएगा। यानी आप वहां पे सिलेक्ट भी हो जाएंगे तो आपकी ये कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट किसी काम की नहीं रहेगी। तो मेरे भाई, आपको दो काम करना है। एक हाथ में आधार कार्ड ले लो और स्कूल में प्रिंसिपल के साथ पास जाओ और देखो आपको क्या क्या चेक करना है। याद रखिएगा, जो मैं बता रहा हूं एक एक डिटेल आपको ऐसे ही अपनी मैच करानी है। सबसे पहले याद रखिएगा, आपका आधार कार्ड और आपकी मम्मी और पापा का आधार कार्ड बाहर निकाल लो, हाथ में रखना। सबसे पहले आपको आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ याद रखना। 10th की मार्कशीट ही आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आगे आपका चलाएगा। यानी अगर 10th की मार्कशीट में ये गलतियां हैं तो मेरे भाई आगे जीवन भर किसी काम की आपका ये रिजल्ट नहीं रहेगा। आपको आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो आपने कास्ट फिल किया है कि आपकी कास्ट क्या है, क्या आप ओबीसी से हैं या आप यूआर के हैं। साथ में माता पिता के आधार कार्ड से आपको उनका नाम, नाम की स्पेलिंग और उसमें स्पेस कभी कभी हो जाता है। देखो, सबसे बड़ी जो गलती होती है मैं आपको बता रहा हूं। देखो, आपको आधार कार्ड से अपना नाम चेक करना है और जैसे मान लो आपका एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया, आपका नाम है राहुल यादव, तो सबसे पहले जो गलती होती है ना, आपके नाम, लड़कों के नाम में सबसे बड़ी हर साल कक्षा 10 में गलती होती है, जिसको सुधार कराते कराते ना जाने कितना समय बीत जाता है। आप चेक करिएगा कि क्या आपका जो फॉर्म भरा है उसमें क्या आपके नाम के आगे कुमार लिख गया है। क्योंकि हर साल मैं बता रहा हूं, कम से कम 15% स्टूडेंट के साथ यही होता है। मतलब लाखों बच्चों के साथ ये गलतियां होती हैं कि उनके नाम के आगे कुमार लगा दिया जाता है। तो अगर आपके नाम के आगे कुमार है तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से जाइए और इसको अभी सुधार करवाइए। क्योंकि आप सभी को पता है, आपका 25 जनवरी, याद रखना, 25 जनवरी आपकी लास्ट डेट है, उसके बाद इसमें सुधार नहीं करवा पाओगे। और क्या गलती होती है, देखो, पहली गलती, कुमार आपके नाम में लग जाएगा। दूसरा, जैसे आपका नाम है राहुल यादव, अब हाँ, बहुत सारे बच्चों को यह लग रहा हो कि यार मेरे फॉर्म में क्या गलती है। मेरे भाई, गलती है। ये देखो, जैसे यहां पे राहुल यादव लिखा है, अब देखो यहां पे गलती से यहां पे RA होना चाहिए, यहां पे O लिख गया है। यानी A की जगह O हो गया है। तब भी आपको सुधार करवाना पड़ेगा, नहीं तो जब आपका DV होगा वहां ये मैच करवाएंगे कि यहां पे तो A होना चाहिए, आपको तुरंत वहां से बाहर कर दिया जाएगा। आगे की जो गलती है, जैसे पिता के नाम में क्या गलती होती है, जैसे मान लो आपके पिता का नाम है राम और यहां पे आपका स्पेस है, फिर चरण, यहां पे स्पेस है, फिर आपका सिंह है। लेकिन आयोग गलती क्या करता है, यहां पे रामचरण में जो स्पेस होना चाहिए ना, वो स्पेस दिया नहीं। यानी जो आपका गैप होना चाहिए वो गैप दिया नहीं। ये भी आपकी त्रुटि गिनी जाती है। अगर आपके पापा के नाम में स्पेस यहां पे अगर होना चाहिए था, नहीं है, तो इसको सुधरवा लो। दूसरा, अपने पापा के नाम की स्पेलिंग जरूर चेक करवा लेना।
कहीं कहीं एन की जगह एस हो जाएगा, ए की जगह आर हो जाएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूं मेरे भाई, जिस उम्र में आप हो ये जानकारी आपको आपके गुलशन भैया के अलावा कोई नहीं देगा, और बाद में लाखों बच्चे इसके लिए परेशान रहते ही कैसे सुधार होगा। अभी मौका है सुधार का, सुधार करवा लो, ठीक है। और क्या गलती, और याद रखना पापा की सारी डिटेल पापा के आधार कार्ड से मैच करवाना, ठीक है। इसके बाद दूसरी गलती क्या होती है, जैसे मान लो रामचरण सिंह नाम है पापा का, तो कभी कभार होगा सिर्फ आपका रामचरण ही लिखा होगा, यहां से सिंह ही हट गया होगा, तो वो भी आप सुधार करवा लो, नहीं तो आगे बहुत पछताने वाले हो तुम। हाँ, तुम्हारे गुलशन भैया बता रहे, इसके अलावा तुम्हें कोई ये जानकारी नहीं देगा। लड़कियों के नाम में देखो आपको क्या क्या ध्यान देना है। अगर मेरी बहनें हैं छोटी तो याद रखना, जैसे आपका नाम है रिया सिंह, तो आपके नाम के आगे यहां पे कुमारी लग जाएगा। हाँ, और ये लगभग 80% से ज्यादा लड़कियों के नाम में होता है, और बाद में बहुत परेशान होती मेरे भाई। मुझे ये जानकारी इसलिए है क्योंकि आपसे पहले मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चों को पढ़ाता था। सिलेक्शन के बाद नाम में ये सब गलती की वजह से उनको बाहर कर दिया जाता था। आपके प्रिंसिपल बोलेंगे अरे बेटा कुमारी से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। आप बोलना जो नाम है, जो स्पेलिंग है आधार कार्ड में मेरा, वही होना चाहिए। कुमारी नाम लग गया, ये एक्स्ट्रा है, इसको आपको हटवाना है। और साथ ही साथ आप अपनी स्पेलिंग जरूर मैच करवाइएगा, ठीक है। जैसे यहां पे रिया सिंह है तो पूरी स्पेलिंग सेम, एक एक लेटर आपका सेम होना चाहिए। अगला जो आपको ध्यान देना है, जैसे अब याद रखिएगा, आप अगर 10th और 12th के स्टूडेंट है, ये आपका अंतिम मौका है। और मैं अपने से कुछ बना नहीं रहा हूं मेरे भाई, आपका अगर ऑफिशियल नोटिस देखो, ये आपका आयोग का आया है, यूपीएमएसपी साइट में जाओगे, साफ साफ यहां पे दिखा है। यहां पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पे आपका साफ साफ लिखा है, देखो क्या क्या जानकारी है। आपका विद्यार्थी का डिलीट हो गई डिटेल, आपके माता या पिता के नाम में वर्तनी त्रुटि है, तब आप सुधार करो। जो जो मैं आपको देखो बता रहा हूं सेम वही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, विद्यार्थी की जन्म तिथि, और आपको पता हो चाहे ना हो, 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही आपके आगे के सारे डॉक्यूमेंट बनेंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। और मैं जानता हूं, आपको पता है, आपके कक्षा जो 11 में अभी दीदी भैया चले गए हैं, जिनका 12 पास हो गया है ना, उनसे भी जाकर पूछोगे ना, उनकी भी डिटेल यहां पे गलत होंगी, और उनको अभी नहीं पता चलेगा। उनको जानते हो कब पता चलेगा, जब वो कहीं कोई सरकारी एग्जाम निकाल लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, जब उनको वहां स्पेलिंग एरर डीओबी में गलती की वजह से बाहर किया जाएगा ना, तब उनको पता चलता है, और तब वो इधर उधर भागते हैं। लेकिन आपके गुलशन भैया आपके साथ हैं, और जैसे ही ये जानकारी आई है मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं क्या सुधार हो सकता है। और याद रखना, आपको आपके स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाना है, और ये सारी डिटेल जो मैं बताया हूं वो आप मैच करवाइएगा, क्योंकि मेरे भाई मैं नहीं चाहता। और याद रखना, विद्याकुल का काम सिर्फ कक्षा 10 में बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उनके आगे भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं ना, उसका भी समाधान कराना है। इसके बाद मेरे भाई आपको 2 काम करना है, सभी डिटेल को आपको मिलाना है और सही करवाना है। क्योंकि अभी मान लो आपने सोचो कि यार 10th का है, क्या दिक्कत है, नहीं सही करवाया, तो सेम डिटेल आपकी 12th में भी हो जाएगी, फिर आगे ग्रेजुएशन में। हाँ, और पूरे मैं बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, पूरे इंडिया में अभी भी लगभग 25 से 30% ऐसे बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में ये सब गलतियां हैं, लेकिन उनको पता नहीं, क्योंकि कभी उनका सरकारी एग्जाम कोई निकला नहीं। मेरा निकला है सरकारी एग्जाम, मैं भी डीवी में गया हूं, और मैंने अपने आंखों के सामने रोते बिलखते चेहरे देखे जब लोगों को बाहर किया जा रहा था। तो ये आपको नहीं करना है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, लास्ट मौका है, वही बता ना, ये जानकारी आपको तब होगी जब आपका कोई सरकारी एग्जाम निकल जाएगा, आपका डीवी रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जानते हो क्या क्या चेक होता है? आपका नाम चेक होगा, स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीजें चेक होती हैं। और ये सारी चीजें याद रखना आपकी कक्षा 10th की मार्कशीट से चेक होती हैं। इसके बाद आ जाओ, और याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, हर साल हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई सरकारी एग्जाम निकाल लेते हैं, लेकिन 10th की और 12th की मार्कशीट में इन गलतियों की वजह से उनको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो जानकारी थी, मैं उम्मीद करता हूं आप हर उस बच्चे तक पहुंचाएंगे जो कक्षा 10वीं और 12वीं में है। और याद रखना, ये बात सिर्फ यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं है। अगर आपका कोई भाई मित्र दोस्त सीबीएसई बोर्ड का है तो उसको भी बोल देना, भाई अगर तुम्हारे 10th और 12th में आधार कार्ड के हिसाब से डिटेल में कुछ भी गलती है तो अभी उसको सुधार करवा लो, नहीं तो आगे बहुत पछताओगे। क्योंकि आप में ही बहुत सारे बच्चे हैं वो एनडीए, नेवी, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे,
उधर आपका पता लगा एग्जाम निकल गया, लेकिन इन सब गलती की वजह से आप बाहर हो गए। तो अंतिम मौका है, आयोग ने दिया है और यह जानकारी आपके गुलशन भैया आपको बता रहे हैं। और बस हाँ, थोड़ा समय विलंब हो गया क्योंकि 25 तारीख अंतिम तिथि है इसके लिए आपके सुधार की। तो अपने स्कूल जाइए, प्रिंसिपल से बात करिए, ये सारी डिटेल सही करवा लीजिए, क्योंकि मेरे भाई आपके बड़े भैया यानी गुलशन भैया नहीं चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम पेपर आप पास करने के बाद जीवन में जो आपका लक्ष्य है वहां आप फेल हो जाओ। बाकी कमेंट करके बताना मेरे भाई आपको जानकारी कैसी लगी, और अगर आपके डॉक्यूमेंट में ये सारी गलती है तो कमेंट करके बताओ, और साथ ही साथ सभी दोस्तों को शेयर करना है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।